कराची में डबल डेकर बस सर्विस का आगाज। शर्जील मेमन ने इफ्तिताह किया। कराची की आवाम के लिए खुशखबरी आ गई। शहर कायद में डबल डेकर बस सर्विस का आगाज कर दिया गया। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन और सूबाई वजीर नासिर शाह ने डबल डेकर बसों का इफ्तिताह किया। इस मौके पर हुक्काम की जानिब से शर्जील इनाम मेमन को बसों की खसूसियात से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। हुक्काम के मुताबिक इब्तदाई तौर पर 5 डबल डेकर बसें मलीर हॉल्ट से फवारा चौक तक चलेंगी। डबल डेकर बस का रूट 22 किलोमीटर पर मुश्तमिल होगा। डबल डेकर बसों का कम अज़ कम किराया 80 रुपये जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 120 रुपये होगा। इस मौके पर सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आवाम से वादा किया था कि दिसंबर में डबल डेकर बसें कराची आ जाएंगी। कल से डबल डेकर बसें आवाम के लिए चला दी जाएंगी। तजुर्बा बेहतर होगा तो डबल डेकर बस की बड़ी फ्लीट मंगवाएंगे। इनका कहना था कि शहरियों को सफरी सहूलियात फराहम कर रहे हैं। BRT जल्दी मुकम्मल करने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद है मार्च या अप्रैल तक काफ़ी हद तक सड़कों के मसाइल हल हो जाएंगे। पंजाब प्रोटेक्शन ऑनरशिप एक्ट और ऑर्डिनेंस के खिलाफ एक और दरख्वास्त दायर। लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त अब्दुल्ला मलिक और मुनीर अहमद की जानिब से एडवोकेट अजहर सिद्दीकी ने दायर की। दरख्वास्त में पंजाब हुकूमत, चीफ सेक्रेटरी और सेक्रेटरी कानून को फरीक बनाया गया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि जायदाद केसेस से मुतालिक नए कानून में इख्तियारात इंतज़ामिया को देना गैर कानूनी है। सिविल कोर्ट्स का इख्तियार इस्तेमाल करना दुरुस्त नहीं, गैर आइनी है। दायर दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि प्रॉपर्टी ऑनरशिप एक्ट और ऑर्डिनेंस और इसके तहत होने वाले तमाम इक़दामात कलअदम करार दिए जाएँ। नए कानून के तहत जितनी कार्रवाइयाँ की गई तमाम इक़दामात रिवर्स किए जाएं। दरख्वास्त में मजीद कहा गया कि एक्ट और ऑर्डिनेंस के तहत बनने वाली कमेटियां, ट्रिब्यूनल्स को काम से फ़ौरन रोका जाए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की पुलिस मुलाज़मीन की फलाह व बहबूद के लिए बड़े ऐलानात। इस्लामाबाद में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने नेशनल पुलिस फाउंडेशन का दौरा किया, जहां उन्होंने आला सतह इजलास की सदारत की और पुलिस मुलाज़मीन की फलाह व बहबूद के लिए अहम फैसलों का ऐलान किया। इजलास में फैसला किया गया कि नेशनल पुलिस अकेडमी में ज़ेर तरबियत ASPs को हर साल आसान और कम इकसात पर प्लॉट्स फराहम किए जाएंगे। इसके अलावा पाकिस्तान भर से हर साल 10 इंस्पेक्टर्स, सब इंस्पेक्टर्स और ASIs को स्कॉलरशिप पर पुलिस से मुतालिक कोर्सेज के लिए बैरून मुल्क भेजा जाएगा। इसी तरह हर साल 5 SP और SSP रैंक के अफसरान को मसनूई जहानत AI में डिग्री के लिए स्कॉलरशिप पर बैरून मुल्क भेजने का भी फैसला किया गया। मोहसिन नकवी ने नेशनल पुलिस फाउंडेशन के वसाइल में मज़ीद इजाफे के लिए जामिया प्लान तलब करते हुए इदारे को खसारे से निकाल कर सरप्लस में लाने पर पूरी टीम की कारकर्दगी को सराहा। सिक्योरिटी डिवीजन सिंध पुलिस ने मुतहरिक क़यादत के हामिल DIG सिक्योरिटी एंड इमरजेंसी सर्विसेज डिवीजन डॉक्टर मकसूद अहमद की सरपरस्ती में साल 2025 के दौरान अवाम के तहफ़्फ़ुज़, तनसीबात के दिफा, गैर मुल्की शहरियों और मौज़ूज़ मेहमानों की सिक्योरिटी, रैपिड इमरजेंसी रिस्पांस और इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन को यकीनी बनाने के लिए अपनी भरपूर वाबस्तगी जारी रखी। सिक्योरिटी डिवीजन के मातहत मुतअद्दिद यूनिट सिक्योरिटी कोर्ट, पुलिस फॉरेंस सिक्योरिटी सेल, पुलिस मददगार 15 और स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट काम करते हैं, जिन्होंने कराची भर में अमन और अमान की बहाली और सिक्योरिटी के इस्तेहकाम में अहम और मरबूत किरदार अदा किया। साल भर के दौरान स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट ने सिंध भर में अहम शख्सियात और नहायत हसास तकरीबात की सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए अपने अज़म पर कार्यबंद रहते हुए मौसर इक़दाम किए। SSP SSU कमांडोज ने तकरीबन मौज़ूज़ शख्सियात के 1400 दौरों और मूवमेंट के दौरान जामिया हिफाज़ती इंतज़ामात अंजाम दिए। ICC चैम्पियंस ट्रॉफी 2025 के लिए सिक्योरिटी डिवीजन्स और SSU की जानिब से सख्त और जामिया सिक्योरिटी इंतज़ाम किए गए। टूर्नामेंट पुरअमन और कामयाब अंदाज में इख्तिताम पजीर, जिसके दौरान बैन अल-अक़वामी खिलाड़ियों शायकीन क्रिकेट को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम की गई। मिलाप यूनिट ने 135 लापता और बेसहारा अफराद बशमूल बच्चों और ख़वातीन को उनके अहल खाना से मिलवाया। रिपोर्ट के मुताबिक 1,90,900 कॉल्स को बेबुनियाद मजाक या मिस्ड कॉल्स के तौर पर दर्जाबंद किया गया, जबकि 89,640 कॉल्स मालूमाती नवीयत की। SSP ईस्ट ज़ुबैर नज़ीर शेख की ज़ेर सदारत न्यू ईयर नाइट के हवाले से अहम इजलास में तमाम SPs, DSPs और SHOs की शिरकत। न्यू ईयर नाइट पर सिक्योरिटी प्लान और इंतजामात का तफसीली जायजा। हवाई फायरिंग और वन व्हीलिंग के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाने का फैसला भी किया। खिलाफवर्जी पर मुलव्विस अनासर के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की हिदायत की। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के तमाम थानों को अलर्ट रहने के अहकाम भी जारी किए।
मसाजिद के जरिए आवाम में आगाही पैगाम देने की हिदायत भी की गई। इजलास में शहरियों के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना अव्वलीन तरजीह है। कहीं बादल और बारिश तो कहीं बर्फबारी। मुल्क भर में मौसम के हसीन रंग बिखरने लगे। शहर कायद में रात गए मौसम सरमा की पहली बारिश हुई, जिसके बायस सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। कराची के इलाके आई चंद्रीगढ़ रोड, PIDC, सुल्तानाबाद, ज़ियाउद्दीन अहमद रोड, सिविल लाइन्स में बादल खूब बरसे। शाहराह फैसल, तारिक रोड, सदर, सोल्जर बाजार, जमशेद रोड और इतराफ़ के इलाकों में भी अब्र करम बरस पड़ा। साइट एरिया, मेट्रोविल और रंगी टाउन में भी कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश। महकमा मौसमियात ने शहर में आज दिन में भी हल्की बारिश का इम्कान जाहिर किया। महकमा मौसमियात का कहना है कि वक्फे से बूंदाबांदी और हल्की बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है, जिसके बाइस दर्जा हरारत में मज़ीद कमी मुतवक्के है। लाड़काना, सखर, शिकारपुर, जैकबाबाद, नडेरा, खानपुर में भी बारिश हुई। लखे गुलाम शाह, गढ़ी, यासीन में भी बादल बरसे, जिसके बाइस खनकी में नुमाया इजाफा हो गया। हैदराबाद में भी वक्फे से बारिश हुई। कड़क इन्फो T20 ऑफ द ईयर का ऐलान, कोई पाकिस्तानी खिलाड़ी शामिल नहीं। वेबसाइट की जानिब से जारी करदा T20 टीम ऑफ द ईयर 2025 में पाकिस्तान का कोई क्रिकेटर शामिल नहीं है। इस टीम में भारत और इंग्लैंड के 3-3, वेस्ट इंडीज़ के 2, ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान और जनूबी अफ्रीका का 1-1 खिलाड़ी शामिल है। कड़क इन्फो की टीम ऑफ द ईयर में अभिषेक शर्मा, पॉल सॉलर, जॉस बटलर, निकोलस पुरान और डेवॉल्ट बर्रियोस शामिल हैं। वेबसाइट की जानिब से टिम डेविड, सैम करन, जैसन होल्डर, नूर अहमद, वरुण चक्रवर्ती और जसप्रीत बुमराह को भी टीम में शामिल किया गया।